everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy Homeopathy. So again I'm back with the part 2 of this medicine Thuja, जिसको मैं जॉर्ज विथोलिकस की बुक से आपके सामने डिस्क्राइब कर रही हूँ. सो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. इस तरीके से और भी पार्ट्स जिसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है अबाउट द थूजा. Thuja patients are hard people. The hardness in their emotional expression manifest even on the physical level. जो उनके इमोशनल लेवल पे हार्डनेस है ना, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, वो उनके फिजिकल लेवल पर भी देखने को मिलती है. जैसे कि एज हार्ड ट्यूमर्स. जस्ट सो द अगलीनेस इन देयर सोल मैनिफेस्ट एज अगलीनेस इन द ट्यूमर्स. तो ट्यूमर्स में भी हमें वही अगलीनेस देखने को मिलेगी. आगे बढ़ते हैं. Do not be fooled by mere appearances. However, I recall a very nice man who did very well after Thuja. यह बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो ध्यान से सुनना. But in whom it was difficult to see the Thuja essence. एक ऐसा इंसान पे थूजा ने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ लगा था कि नहीं थूजा इनके लिए नहीं होगी, ठीक है, by seeing the appearance. But थूजा ने उस पर अच्छा काम किया. He was one of the nicest people one could possibly meet. Very sensitive, a poet. तो कौन थे वो? Poet. Nevertheless, he himself felt he was distant from people. वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो लोगों से distant हैं. He felt unable to truly communicate directly and personally. So he turned to poetry as an outlet. तो वो क्या करते थे? पोइट्री, जिससे कि वो अपनी बात को कह सकें, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी बात को डायरेक्टली या पर्सनली नहीं बोल पा रहे हैं. टू सी थूजा इन सच अ केस ऑफ कोर्स रिक्वायर्स क्वाइट अ सब्टल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द पेशेंट एंड द रेमेडी. अगर इस तरीके से हमें जानना है कि अच्छा ऐसे लोगों पर भी थूजा काम कर सकती है, तो हमें रेमेडी और साथ साथ पेशेंट दोनों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. बट वंस गिवन थूजा प्रोड्यूस ग्रेट बेनिफिट इन दीज पेशेंट्स. सो आई होप कि आपको ये बात यहाँ पर समझ आई हो. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. नाउ what exactly has the psychotic miasm done to such a patient? तो psychotic miasm actually करता क्या है patients में? At first, only in the person's history, it stimulate the more base instinct. किसको stimulate कर रहा है? Base instinct को. These then insist upon expressions. Society, however, steps in, put the patient in his place. He is punished and learns to control himself. This then leads to condition we see in Thuja. बात यहाँ पर बहुत important है. He is punished and then he learns to control himself. He learns to not display the real character anymore. उसने क्या सीखा कि मुझे अपना real character जो है वो नहीं दिखाना है. Even though the tendency remain inside and continue to cry out for the expression. But अंदर तो वो intense जो tendency है ना, और वो चाहता है कि भाई मैं अपने एक्सप्रेशन को बाहर कह दूँ. He finds ways to cheat. He becomes very proper. It is as if he has found out that being freely expressive of his instinct does not pay in society. So he becomes very controlled. In this way, he in turn in the opinions of the others. But it is not a matter of being afraid of what utter other things. एज इन द लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम के अंदर क्या होता है? लाइकोपोडियम अपनी बातों को छुपा के रखता है, अपने रियल करेक्टर को छुपा कर रखता है कि अरे दूसरे क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ. इन थूजा दिस इज कोल्डली कैलकुलेटेड चॉइस फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स ओनली. यहाँ पर जो थूजा के पेशेंट हैं वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से सोच रहे हैं कि अच्छा मैं ऐसा बिहेव करूँगा तो फिर क्या उसका रिजल्ट रहेगा. सो आई होप यहाँ पर हमने जो भी कुछ डिस्कस किया अबाउट द थूजा वो आपको समझ आया हो. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइट नाउ.